नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज जो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था समितियों के बारे में, मैंने बताया था 13 टोटल समितियां हैं, जिसमें से मुख्य मेन समिति जो वो ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमने डिस्कस किया प्रारूप, संविधान के प्रारूप के बारे में। बात करें संविधान का प्रारूप किसने पेश किया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। एक क्वेश्चन मैंने बताया था संविधान का जो अस्थायी प्रारूप सबसे पहले किसने पेश किया था, वो किया था बी.एन. राव ने। बी.एन. राव ने अस्थायी प्रारूप बात करें स्थायी प्रारूप की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। क्लियर बात भाई यहां तक। बात करें संविधान के प्रारूप में क्या कुछ था। संविधान के प्रारूप में टोटल 395 आर्टिकल थे। टोटल 395 आर्टिकल थे। इसके अंदर 114 दिन बहस चली थी। टोटल 114 दिन बहस चली, और ये 114 दिन जो बहस चली थी वो 3 डिस्कशन पर चली हुई थी। 3 बार डिस्कशन हुए थे, इसके अंदर वाचन हुए थे, डिबेट जिसे बोलते हैं इसमें। नंबर फर्स्ट कब हुई थी, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। पहले बात भाई। फिर हुई थी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अगली हुई थी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अब ये मत कह देना कि यहाँ पर तो यहीं पर टाइम पीरियड हो गया 365 के आसपास का, और जैसे जो आप बता रहे हो मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो टाइम पीरियड था। इसके अंदर जो बहस हुई थी वो टोटल 114 दिन हुई थी। इसके अंदर इन जो ये जो बहस हुई थी 14 दिन, इसमें टोटल 7637 संशोधन पेश हुए थे भाई। चेंजिंग पॉइंट संविधान के अंदर 7637 संशोधन पेश हुए थे, जिसमें से 2435 संशोधन पास हो चुके थे भाई, स्वीकार कर लिए गए थे संविधान सभा के द्वारा। 7637 संशोधन पेश किए गए, 2435 संशोधन में से पास हो गए। बात करें अब संविधान की। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। जो हमारा संविधान था 26 नवंबर 1949 के अंदर तैयार हुआ था, वो इंग्लिश के अंदर लिखा गया था भाई। क्लियर बात भाई, इंग्लिश में। बात करें इसकी कैलीग्राफी, इसको हस्तलिखित किसने किया, तो ये किया था भाई प्रेम बिहारी रायजादा सक्सेना। ये भाई दिल्ली के रहने वाले थे। क्लियर बात भाई। संविधान को जो हस्तलिखित किसने किया, वो प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। इसका फॉन्ट जो होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट होते हैं, उस अपने संविधान का फॉन्ट इटालियन था, इटालियन। क्लियर बात नहीं आता, कोई डाउट हो तो बताओ। बात करते हैं आगे। संविधान में बताया कि इसके अंदर बना था। क्लियर। इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया, हिंदी में, तो भाई ये किया था डॉक्टर रघुवीरा और महफूज खान। क्लियर बात भाई। डॉक्टर रघुवीरा और महफूज खान ने अपने संविधान को हिंदी में बदला था भाई, हिंदी में ट्रांसलेट किया था। जो हमारा संविधान था इसके अंदर टोटल 22 चित्र थे भाई, 22 चित्र। बात करें इनका चित्रण किसने किया, चित्रण किया था भाई राम मनोहर नारायण और नंदलाल बोस। ये 2 आदमी थे भाई, इन्होंने अपने संविधान के अंदर चित्रों का चित्रण किया था। और एक बात और, ये राजस्थान के रहने वाले थे। डॉक्टर रघुवीरा और महफूज खान ने अपने संविधान को हिंदी में चेंज किया था। प्रेम बिहारी रायजादा सक्सेना ने अपने संविधान को हस्तलिखित किया था। और हमारे संविधान के अंदर टोटल 22 चित्र हैं।
उनका चित्रण राम मनोहर नारायण और नंदलाल बोस ने किया था और ये राजस्थान के रहने वाले थे। क्लियर बात। तो यहाँ तक हमारे संविधान के अंदर टोटल 384 पेज थे भाई, टोटल 384 पेज थे। और इनके अंदर बात करें वर्ड कितने थे, शब्द कितने थे, तो ये थे 1,17,369 वर्ड। टोटल अपने संविधान के अंदर 1,17,369 वर्ड शब्द थे, वर्ड्स थे। और इसके अंदर टोटल पेजेस की बात करें 384 पेज थे। और जिसमें हम बात करें हमारे मूल संविधान के अंदर, हमारे मूल संविधान के अंदर टोटल आर्टिकल कितने थे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया 395 आर्टिकल थे। कल बात भाई 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। जिसमें हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस समय उसमें 395 आर्टिकल, अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। बात करें प्रेजेंट की तो अब ये लगा लो आप 470 के पास तो हमारे आर्टिकल पहुंच चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। एक बात और बताऊंगा, एक फैक्ट और बता दूंगा आपकी, संविधान के अंदर है ना, ये आपको कहीं ये देखने को नहीं मिलेगा आर्टिकल 396, 397, 398। आर्टिकल तो 395 ही है, लेकिन उनके अंदर चेंजिंग क्या किया गया है। कोई भी आर्टिकल उठा के देख लो, 394 आर्टिकल है, इसका एक ये बना दिया है कि नेक्स्ट आर्टिकल 394 पार्ट 1, 394 पार्ट 2। कोई भी आर्टिकल उठा के देख लो, लगा ले 124 हो गया, 124 पार्ट 1, 124 पार्ट 2। आर्टिकल तो आपको 395 मिलेंगे, लेकिन पार्ट में डिवाइड कर करके ये 470 के पास पहुंचा दिया आज के टाइम पर। भाग बता दूं, भाग वैसे 25 22 ही है, लेकिन कै ख और गै आई मीन ए बी सी इन तीनों को मिलाकर 25 हो जाती है भाई। बात करें अनुसूचियों की, पहले 8 थी, अब 22 12 हो चुकी है। सॉरी, क्लियर है यहाँ तक बात। मैंने बताया था संविधान के ऊपर खर्चा कितना आया था, 63,96,729, 64 लाख के आसपास। मैंने बताया था फिर जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस दिन टोटल 284 सदस्य मौजूद थे वहां पर, टोटल 284 सदस्य मौजूद थे। उन 284 में से 15 लेडीज थी, 15 महिलाएं थी, 23 एसटी वाले थे और 22 एससी वाले थे। पिछली क्लास में मैंने भाई गलत बात बता दी थी कि 23 एससी एसटी लिख दिया था, लेकिन वहां पर 23 एससी एसटी नहीं थे, 23 एसटी थे, 22 एससी थे। क्लियर भाई, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब बात करें आगे चलकर, जो हमारा संविधान था बना था, उसके ऊपर सरकारी मोहर की बात करें, सरकारी मोहर स्टैंप की बात करें, तो वो हाथी की थी, हाथी की मोहर लगाई जाती थी उसमें। क्लियर यहाँ तक। अब बात करें नेक्स्ट हमारे संविधान की पहली 1000 कॉपियों की, 1000 कॉपी फोटो कॉपी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट 1000 कॉपी कहां से बनवाई गई थी, सर्वे ऑफ लैब देहरादून से, सर्वे ऑफ इंडिया लैब देहरादून से बनवाई थी 1000 कॉपी, सर्वे ऑफ इंडिया लैब देहरादून से बनवाई हुई, देहरादून से करवाई गई थी फर्स्ट 1000 कॉपियां। क्लियर भाई यहाँ तक बात। अब बात करते हैं 24 नवंबर 1950 की 12वां अधिवेशन जिसमें हुआ था, संविधान को लागू करने के लिए जो अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 की, उस समय और क्या क्या हुआ था। एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर संविधान तो लागू हुआ ही था, उसके साथ साथ और क्या क्या हुआ था वो देखते हैं अपने सिस्टम। उसके साथ साथ 2-3 चीज और भी थी, जैसे हमारा राष्ट्रपति उसी दिन फर्स्ट राष्ट्रपति बनाया गया था, राष्ट्रगान उसी दिन लिया गया था, मान्यता मिली थी, राष्ट्रगीत को उस दिन मान्यता मिली थी। तो वही 24 जनवरी 1950 की बात, ठीक है भाई। इस दिन संविधान को लागू करने के लिए लास्ट 12वां अधिवेशन, लास्ट अधिवेशन हुआ था। एक तो 12वां अधिवेशन हुआ था इस दिन। क्लियर भाई। एक हमारा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए थे, राष्ट्रगान को मान्यता मिली थी उसी दिन। राष्ट्रगान कौन सा हमारा, जनगण। क्लियर बात भाई। बात करें जनगण ये लिखा किसने, तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, टैगोर मत लिख दिए भाई।
टैगोर नहीं थे भाई, ठाकुर थे, रविंद्रनाथ ठाकुर। टैगोर तो उनको अंग्रेज कहते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में 2-3 बात और पता करें तो इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था भाई। 1913 में गीतांजलि के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला था। और हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में कोई बात हो गई, कुछ नहीं है, इतना याद रखना। 2 पॉइंट बहुत है। ये तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था जनगण 1913 नोबेल पुरस्कार मिला था। जनगण गाने का मैक्सिमम टाइम है भाई 52 सेकंड है और मिनिमम बात करें है 20 सेकंड। क्लियर बात भैया। नेक्स्ट बात करें जो हमारा संविधान है उसको, सॉरी जो हमारा राष्ट्रगान है उसका संविधान के अंदर टाइटल क्या है, क्या टाइटल दिया रखा है उसको। संविधान के अंदर राष्ट्रगान का टाइटल है भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता, ये टाइटल दे रखा है राष्ट्रगान का संविधान के अंदर। एक और चीज उसी दिन बनाई गई थी, राष्ट्रीय गीत। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था भाई। बात करें राष्ट्रीय गीत सबसे पहले गाया कब गया था, तो ये 1896 में गाया गया था। राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 के अंदर गाया गया था। बात करें राष्ट्रीय गीत गाने का मैक्सिमम टाइम ये है जिसका 65 सेकंड भाई और मिनिमम कोई 20 सेकंड में। क्लियर यहाँ तक बात करते हैं 24 जनवरी 1950 से आगे की। इस दिन हमारे इसी दिन ध्यान रखो, एक तो 12वां दिवस हुआ था 26 नवंबर 1949 को, सॉरी 24 जनवरी 1950 को। फिर राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रगान जनगण अधिकतम टाइम इसका गाने का 52 सेकंड, कम से कम 20 सेकंड लिखा किसने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत भाग्य विधाता इसका टाइटल है संविधान के अंदर राष्ट्रगान का। राष्ट्रगीत को मान्यता मिली थी 24 जनवरी 1950 के अंदर, 24 जनवरी 1950 के अंदर। और इसका मैक्सिमम टाइम 65 सेकंड, मिनिमम 20 सेकंड। सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया गया था 1896 में। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल। फिर बात करें इससे नेक्स्ट डे की, 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था भाई। पहली बात तो इस दिन चुनाव आयोग का, सॉरी इस दिन चुनाव आयोग बना था भाई हमारा। चुनाव आयोग को मान्यता मिली थी, इलेक्शन कमीशन बोलते जिसे। इस दिन हमारा चुनाव आयोग बना था भाई। इसी दिन मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, वोटर डे जिसको बोलते हैं। क्लियर बात यहाँ तक। इसी दिन हाँ बात करें हमारे सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे वे कौन थे, वे थे भाई सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है वे हमारे सबसे पहले चुनाव आयुक्त थे। क्लियर भाई यहाँ पर। इस डेट में सिर्फ ये 3 चीज हुई थी, चुनाव आयोग का निर्माण हुआ था, मतदाता दिवस के दिन मनाया जाता है, सुकुमार सेन हमारे सबसे पहले चुनाव आयोग। बात करते हैं अब इससे नेक्स्ट डे की। बात आ गई भाई 26 जनवरी। 26 जनवरी को सबको पता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है भाई, संविधान लागू हुआ था इस दिन। क्लियर बात भाई। और क्या क्या हुआ था भाई, हाँ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें वो है भाई हमारा अशोक स्तंभ। सारनाथ से लिया गया है भाई। कई बात भी यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो हमारा अशोक स्तंभ है, सारनाथ से लिया गया है। बात करें नेक्स्ट की, माँ कसम हिंदी पढ़ेगी क्या भाई हमारी। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। इसके बाद बात करें, हाँ एक बात और भाई, जो राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक लाइन लिखी गई है सत्यमेव जयते, जो कि हमारा आदर्श वाक्य है, इसको भी इसी दिन मान्यता मिली थी। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और ये कहां से लिया गया है भाई, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है भाई। हमारा आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये 26 जनवरी
1950 को भाई इसको भी मान्यता मिल गई थी। कल बात भाई, इसके बाद हमारा गणतंत्र दिवस मनाने लगे 26 जनवरी। एक बात और भाई, 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो भाई इसका एक रीजन है, जब 26 जनवरी 1930 को एक लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी 1930 के कांग्रेस अधिवेशन की। उसमें सबसे पहले स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी रीजन से कांग्रेस ने गणतंत्र दिवस क्या नाम संविधान को लागू करने के लिए डेट 26 जनवरी फिक्स रखी। क्लियर बात नहीं आता। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है भारत की राज्य व्यवस्था यहाँ पर समाप्त होता है, खत्म होता है। कल फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे भाई। क्लियर? एक बार जल्दी से जल्दी एक रिवीजन ले लेते भाई, छोटा मोटा 20 का एक्स्ट्रा कुछ ही है तो उसके अंदर वीडियो देख लियो बस सारी। मैंने बताया बात की राज्य व्यवस्था बनाने के लिए 4 महीने मेन फैक्टर बताए थे, जमीन, सरकार, जनसंख्या, संपूर्ण। क्लियर बात है। एक और बात बताई थी मैंने, व्यवस्था बनती है भाई कानून से। कानून बनाने के लिए जो मेन चीज है वो है विधायिका कानून आती है, लागू करती है कार्यपालिका, उनके ऊपर निगरानी रखती है न्यायपालिका। एक चौथा फैक्टर और है भाई मीडिया भी व्यवस्था बनाने के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर बात? यहाँ तक बात करें क्या नाम है, वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले संविधान किसने लिखा? वर्ल्ड के अंदर बात करें तो वो था जेम्स मैडिसन। भारत के अंदर वो आ जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद मैंने समितियां बताई, 13 समिति, 9 समिति, 11 अधिवेशन हुए थे संविधान को बनाने तक। 26 जनवरी 1949 तक 11 अधिवेशन, लागू करने के लिए 12वां अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था क्या नाम है 24 जनवरी 1950 को। क्लियर बात भी यहाँ तक। उसके बाद मैंने बताया संविधान का प्रारूप पेश किया था ड्राफ्ट कमेटी ने। प्रारूप के अंदर भाई 114 दिन बहस चली थी, 3 डिस्कशन हुए थे, टोटल 395 उसके अंदर अनुच्छेद रखे गए थे। बात करें संविधान के ऊपर खर्चा बताया था मैंने 63,96,729 मैंने खर्चा बताया था। और क्या था, 2 वर्ष 11 में 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। टोटल 334 के अंदर पेज थे, 1,17,369 उसके अंदर वर्ड्स थे। और जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन टोटल 283 सदस्य मौजूद थे भाई। टोटल 283 सदस्य मौजूद थे, जिसमें से 15 महिलाएं, 23 एसटी, 22 एससी और 79 मुस्लिम लीग के। भाई बताया नहीं मैंने, मुस्लिम लीग के 4 सिखों के ये सदस्य मौजूद थे भी वहां पर। सबसे पहले सिग्नेचर की बात करें, संविधान के ऊपर फर्स्ट साइन की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सेकंड की बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, बात करें लास्ट की तो फिरोज गांधी ने किया था। क्लियर भाई? आगे बात। उसके बाद बात करें संविधान के हस्तलिखित किसने किया, तो भाई क्या नाम उसकी प्रेम विहार राजदा सक्सेना ने किया था। बात करें हिंदी में अनुवादन किसने किया था, डॉक्टर रघुवीरा महफूज खान ने किया था। इटालियन उसका फॉन्ट रखा गया था। टोटल 22 चित्र थे। चित्रों का चित्रण किसने किया, तो भाई साहब ये किया था राम मनोहर नारायण ने और नंदलाल बोस ने किया, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। 22 जुलाई 1947 को झंडे को मान्यता मिली थी। क्लियर बात भाई? जहाँ तक ये छोटा मोटा काम है देखो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है भाई चैप्टर के अंदर, बिल्कुल खत्म है ये। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे कल से भाई। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए भाई। धन्यवाद। बात करते हैं नेक्स्ट कल।